प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। यहां पे कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए, यहां पे कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है वन माइनस साइन ए, बराबर है, वन माइनस साइन ए बराबर है, ये कह रहा है। इसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेक ए, ऑप्शन बी में दे रखा है साइन ए, ऑप्शन सी में दे रखा है कॉसेक ए, और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारा कॉस ए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, यहां दिया है वन माइनस साइन ए। देखिए सेक ए दिया हुआ है, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं सेक और टेन को। तो सेक ए हमारा होता है 1/cos ए, प्लस टेन ए हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। इसमें 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों के जो हैं हर बराबर हैं, तो इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। जैसे कि हम जानते हैं हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है, यानी ये कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये दे रखा है। इस कॉस से इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस ए, यही इसका आंसर है। यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें जो विकल्प डी नंबर दे रखा है यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा पार्ट 4 नंबर है उसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कह रहा है बराबर है, बराबर है, बराबर है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और ये डी। इसमें जो ऑप्शन ए है उसमें दे रखा है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। बी नंबर में दे रखा है -1 और सी नंबर में दे रखा है हमारा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। और इसमें जो डी नंबर में है वो दे रखा है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ये दे रखा है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है बटे हमारा जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है वो हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है बराबर। अब ये इसके अपॉन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा और संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 बराबर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा साइन बटे कॉस हमारा 10 होता है यानी 10 स्क्वायर ए, यही इसका आंसर है। जैसा कि यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, इसमें जो विकल्प डी नंबर में है ये इसमें जो है मिल रहा है, अतः विकल्प डी हमारा इसका जो है आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकरणाएं सिद्ध करें। इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणाएं सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्वसमीकरणाएं निम्नलिखित सर्वसमीकरणाएं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ये कह रहा है। आइए इसको हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला नंबर है कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको जो है हम LHS से, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
ये दिया हुआ है, इसका जो है स्क्वायर है बराबर। हम यहाँ पे कॉसेक थीटा की जगह में लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉट की जगह में हम लिखेंगे कॉस बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों के जो हैं हर समान हैं, इसलिए हमें इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ये आ गया 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 - cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 - cos थीटा इसका जो है स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, 1 - cos थीटा का स्क्वायर अपॉन नीचे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 - cos थीटा, ये 2 बार लिखा हुआ है। 1 - cos थीटा का स्क्वायर का मतलब है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा, ये 2 बार लिखा हुआ है, ये मतलब हुआ। ये 2 बार लिखा हुआ है। वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा अपान में यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, ऊपर लिखा है हमारा 1 - cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा बटे, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक है माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक पोस्ट में a प्लस बी यानी 1 + cos थीटा, और एक में आ जाएगा 1 - cos थीटा, a प्लस बी a माइनस बी। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये 1 - cos थीटा, नीचे भी 1 - cos थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। जैसा कि यहाँ पे RHS में जो है यही हमारा दिया हुआ है बराबर RHS, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि cos a अपान 1 + sin a, इसमें कह रहा है cos a अपान, कह रहा है 1 + sin a, 1 + sin a, 1 + sin a, cos a अपान 1 + sin a प्लस 1 + sin a, 1 + sin a अपॉन cos a, 1 + sin a अपॉन cos a बराबर कह रहा है 2 sec a, ये कह रहा है। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें हम LHS ले लेंगे, LHS लेने पर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा cos a, यहाँ हमारा हो गया cos a
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये हो गया, ये है बराबर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसमें 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, इसका हम त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉस ए, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो गया हमारा। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम इसको देखते हैं बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम तोड़ लेते हैं, ये रखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन है, तो यहाँ जाएगा 2 साइन ए। यहाँ नीचे आ गया हमारा कॉस ए, इसमें 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये आ गया बराबर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ये कॉस स्क्वायर ए है और प्लस साइन स्क्वायर ए है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये है बराबर। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो मान होता है वो 1 होता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपान में हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बराबर 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो यहाँ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो गया बराबर। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जब हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये आ गया बराबर। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस हमारा सेक होता है, 2 बटे कॉस यानी हमारा 2 से के आ जाएगा, 2 से के, जैसा कि जो RHS में दिया हुआ है हमारा RHS आ गया, RHS प्रूव्ड। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।